சோதரம் சோதரம் சோதர சப்பா இந்த அருமையாவுள்ள வேலை கால வேலைக்காக நன்றியே சப்பா ஒன்று கூட வர செய்தியே சப்பா அதுக்காக நன்றியே சப்பா தேவனே சப்பா ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் சப்பா பாதுகாத்து வழி நடந்துங்க சப்பா பிள்ளைகள் போகும்போது வரும்போது கூட இருங்க உங்க வல்லமையாவுள்ள கை தொடர்புங்க சப்பா பிள்ளைகளை சப்பா அற்புதங்கள் அதிசயங்கள் காண உதவி செய்யுங்க வந்திருக்க பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க இன்னும் வர முடியாம தடையா இருக்க பிள்ளைகளே சப்பா தடையை உடைத்து வர உதவி செய்யுங்க சப்பா எல்லா தடைகளையும் உடைக்கிற தேவன் நீர் ஒருவரே சப்பா இதே உலகத்துல எங்க எது நடந்தாலும் எங்க இந்தியாவை பாதுகாத்து வழி நடத்துற கிருபைக்காக நன்றியே சப்பா ஆசீர்வதிக்க பிள்ளைகளை சப்பா செய்து கொடுக்க போற மகனையும் உங்க கருத்துல படிக்கிற வந்திருக்க பிள்ளைகளையும் உங்க கருத்துல படிக்கிறப்பா ஆசீர்வதிங்க வர முடியாம இருக்க வயதானவங்க முதியோரையுமே சப்பா நீங்க ஆசீர்வதிங்க வாலிப பையங்களை படிக்கும் போது கூட இருக்க சப்பா சிறு குழந்தைகள் கூட இருக்க சப்பா ஆசீர்வதிங்க சப்பா சப்பா அந்த உலகத்துல இருக்க 800 கோடி மக்களையும் ஆசீர்வதிங்க சப்பா நன்றி சப்பா ஆசீர்வதிங்க அதுக்காக நன்றி சப்பா எங்களை கூட உங்க கருத்துல படிக்கிறோம் நீ ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துங்க சப்பா இயேசு குணம் ஜீவன நல்ல பிதாவே ஆமென் प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 हम अपने आंखों को बंद करेंगे परमेश्वर की ओर देखेंगे परमेश्वर अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद कहते हैं हम आपके चरणों में आए हैं आपकी स्तुति करने और आराधना करने हमें इससे काबिल बनाए इसलिए हम धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर हमारी जो भी इच्छा है जो भी समस्या है वो आप पूरी तरह से देख लिए इसलिए हम धन्यवाद कहते हैं थैंक यू गॉड थैंक यू जीसस थैंक यू फॉर एवरीथिंग हम सब मिलके एक गीत गाएंगे वो तेरी स्तुति और आराधना तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर हालेलुया 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है ढाल बनकर तेरी मुझे बचाता है जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है जब मैं गिरूं मुझे उठाता है हालेलुया 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं तुझको छोड़ कोई प्रभु नहीं घुटने बेटे को बस तेरे सामने तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता हालेलुया हालेलुया
महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले हालेलुया 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 धन्यवाद परमेश्वर। हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। हमारे टूटे हुए मन को परमेश्वर संभालेगा, हमें बचाएगा, हमें नए रास्ते पर चलाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। टूटे हुए मन को तूने सवारा, खुशियों से है भरा। टूटे हुए मन को तूने सवारा, खुशियों से है भरा। मेरे हर दुखों को तूने उठाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। मेरे हर दुखों को तूने उठाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। ये भी सही तूने मुझे संभाला है। ये भी सही तूने मुझे बचाया है। धन्यवाद 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 आबा पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद 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 गले से लगाया धन्यवाद। सोचा तेरा इनाम मांगने से ज्यादा मिला। सब नामों से ऊंचा तेरा इनाम मांगने से ज्यादा मिला। अपने हाथों से मुझको बनाया, अपनी राहों पर चलना सिखाया। अपने हाथों से मुझको बनाया, तेरी राहों पर चलना सिखाया। ये भी तूने मुझे संभाला है। ये भी तूने मुझे बचाया है। धन्यवाद 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 आबा पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद 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 गले से लगाया धन्यवाद। ज्ञानियों के बीच तेरी बुलाहट मुझे मूर्खता का जीवन दिया। ज्ञानियों के बीच तेरी बुलाहट मुझे मूर्खता को जीवन दिया। मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु जी, अपना बेटा मुझको बनाया। मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु जी, अपना बेटा मुझको बनाया।
गले से लगाया धन्यवाद। मेरा घर और मेरा घराना मैं यहोवा की स्तुति करूं। मेरा घर और मेरा घराना मैं यहोवा की स्तुति करूं। समान तूने प्यार किया, हर दर्द को तूने सहलाया। माँ के समान तूने प्यार किया, हर दर्द को तूने सहलाया। तूने मुझे संभाला है। तूने मुझे बचाया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गले से लगाया धन्यवाद। हालेलुया। हम अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर की ओर देखेंगे, उनकी आराधना करते हुए उनकी नाम को ऊंचाई करेंगे। थैंक यू फादर। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आई हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। तू जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है
पिता, तूने हमारे लिए क्या कुछ ना किया, तू हमारे लिए सब कुछ दिया, तूने अपने आप को दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम कुछ भी कहे, कुछ भी रहे, पर आपका स्तुति और आपका आराधना करते हैं, क्योंकि तुम्हारा नाम सबसे ऊंचा है। हम कुछ भी खोए पर आपको कभी नहीं खोएंगे यीशु, क्योंकि तू हमारा जीवन है, तू हमारा रास्ता है, तुम हमारे लिए कितना कुछ किए हो प्रभु, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम अपना आराधना आपकी तरफ अर्पित करते हैं, उसको अपनाइए प्रभु। हम आपके चरणों में आज आकर आपके हमारा हृदय आपकी तरफ अर्पित करते हैं प्रभु। आप हमें ले चलिए आज हम आप ये जो मार्ग आप रखे हो प्रभु। Thank you Father for all that you're doing in our lives. You're a great good Father. Thank you Jesus. Thank you Lord. हम अपने जीवन के सारी ब्लेसिंग्स को याद करेंगे और उनके नाम को ऊंचाई करेंगे। हालेलुया। Thank you Father. गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा केवल हारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा केवल हारा, है भरोसा तेरा किधर। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वह शस्त्रों के बेअसर, आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्रों के बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए, अपने बाहों में लिए हुए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट अपन सब उनके खड़े लगे Let's all raise up to our feet. और बहुत सारी चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते, Many things we cannot ignore. उसके बारे में बात करना नहीं करना वो अलग बात हो गया, To talk about it or not is a different thing. Praise. पर हम सब एक प्रेयर कर सकते हैं। We can do one thing. We all can pray. हालेलुया। Hallelujah. ये आप सबको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान
अच्छे टर्म्स में नहीं। We all know that India and Pakistan are not in good terms, और आप लोग काफ़ी न्यूज़ भी सुने रही। and you would have heard a lot of news. ये तो सच है कि दोनों देश में कुछ तो अनबन चल ही रहा है। One thing is sure, nothing is good in both the countries. सो वो कभी भी किसी के लिए भी वो हानिकारक हो सकता है। It can be harmful to anybody at any time. सो आप और मैं सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, You and I can do one thing, वो है प्रार्थना। that is prayer. हम सब इंडिया में कौन इंडिया में पैदा हुआ, How many of you are born in India? कोई दूसरा जगह से पैदा होके इधर नहीं ना, ऐसा है क्या? सब इंडिया में। Everyone over here are from India, right? सो जिस भारत माता, जिस पृथ्वी में हम पैदा हुए, The place where you are born, उसका आदर करना हमारा कर्तव्य है। to honor that is our responsibility. हालेलुया। उसका रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। To protect that is also our responsibility. तो और प्रार्थना करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, And prayer is a very important thing क्योंकि भारत हमारा घर है। because India is our home. किस किसका भारत घर है? For how many of you India is your home? तुम लोग बाहर गाँव जाएंगे, वो सब तुम्हारा वेकेशन टूर है। You might travel to different places that would be just for a tour. और घूम फिर के आपका घर यही। Wherever you roam around, you have to come to your own place. सो उस चीज़ के लिए हम प्रार्थना करनी चाहिए। For that thing we have to pray. हम प्रार्थना ये करनी चाहिए कि हमारा कोई भी भारतवासी, कोई भी मरने नहीं चाहिए। We have to pray that we should not lose any civilians of our वो country, भले बच्चे हुए whether it is a child या कोई भी हो, or of any age. कोई भी एक आत्मा नष्ट नहीं होनी चाहिए। वही Not one soul should be lost. सो आप लोग सब आपके हृदय से जो भी हमारे भारत के जो सेना है वहाँ पे जो लड़ रहे हैं उनके लिए आप लोग प्रार्थना करना चाहिए। You have to pray for the military forces who are fighting for us. दिन रात उनको एक डर रहे, They will have fear day and night. वो अगले दिन छोड़ा अगले समय देख पाएंगे कि नहीं वो भी नहीं पता। They will have the fear that whether they will be alive for the next second or not. They और will वो not be हमारे sure. लिए लड़, And they are fighting for us. हालेलुया। Hallelujah. सो हम उनके लिए प्रार्थना करना बहुत इम्पोर्टेंट। So we need to pray for them. सो सब जन अपने आप को बंद करो। So let's close our eyes. आपको जो भाषा आता है What language you know? उसी में परमेश्वर की जय जयकार करो In the same language you can worship the Lord. और पूरे दिल से हमारे भारत की सुरक्षा के लिए आप प्रार्थना करें। With your whole heart pray for the protection of India. हमारे देश को चलाने वालों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। Pray for the people who are leading our nation. कोई भी चुप नहीं बैठे, Do not be silent. ये चुप बैठने का समय नहीं है। This is not a time to be silent. जहाँ पे आपका प्रार्थना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है Your prayers are very, very important here. और बहुत अभी के लिए बहुत जरूरी है। And it is the need of the hour. क्या पता कोई एक प्रेयर, आपका प्रेयर परमेश्वर सुन के इस पृथ्वी को एक समाधान दे दे। With your one prayer, God can grant peace now. सभी जन Everyone, अपने हृदय को खोलकर with your open heart, हमारे इंडिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे। pray for India. इंडिया में रहने वाले हर कोई आत्मा, एक भी आत्मा नष्ट नहीं होनी चाहिए करके हम प्रार्थना करें। We should pray that not one soul should be destroyed. ऊंची आवाज से सब जन अपने मन को Open your परमेश्वर mouth. की ओर फिरा के Open your mouth, look unto the Lord and pray earnestly. Come on church, let God hear your prayer. परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनना चाहिए। He is the only person who can change the situation. वो एक ही है जो बदलाव ला सकते हैं परिस्थिति में, And the situation can be only changed by your prayers. और वो परिस्थिति सिर्फ आपके प्रार्थना से ही बदल सकती है। Come on church with the loudest voice. कलिसिया के लोग मुंह ओपन करके प्रेयर करो। With the loudest voice you can just praise God and pray for Him. आवाज उठाकर आप प्रार्थना कर सकते हो। The people who are fighting for us, जो लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, they are our brothers and sisters. वो अपने भाई बहन हैं।
They are the one who is thinking that no civilian should be get harmed. और वो आपका रक्षा के बारे में सोच रहे हैं We have to protect them. और हमें उनका सुरक्षा करना And चाहिए the protection only can come by prayers. और वो सिर्फ आपके प्रार्थना से हो सकता है। God can turn any table. परमेश्वर कैसे भी परिस्थिति बदल सकते हैं। There is nothing impossible for God. ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकते। And in this small place, और ये जो छोटा जगह में, in this small place, in this small gathering, ये जो झुंड है इसमें, there will be a loudest voice which can be raised as a trumpet. आपका ऊंची आवाज उठाना रहेगा प्रार्थना में। And that prayer will make a lot of difference. और वो प्रार्थना काफी सारा बदलाव लेके आएगा। And that prayer should come from your heart, my friend. और वो प्रार्थना आपका हृदय से आना चाहिए। Come on, open your mouth and say, God, save our country. मुंह खोलो और बोलो परमेश्वर हमारा देश को You बचाओ। have given this beautiful country in our hand, God. आपने ये जो देश हमारे हाथ में दिया है परमेश्वर, We have to save this country. हमें बचाना है। There should be no one bullet also entering in any person's body. अभी किसी को कुछ हानि नहीं होना चाहिए परमेश्वर। There should be a proper food supply for everyone. जिसको खाना नहीं है उनको जो भी There should जरूरत है वो सब be a water supply for everyone. पानी जिधर कम है उधर पानी का जरूरत रहना पूरा होना चाहिए We परमेश्वर। should lack for nothing. हम कोई भी चीज में कमी में नहीं जीना Let your चाहिए। angels put into a duty of guarding everyone. देवदूत उतरने दो परमेश्वर, अपना अपना काम में लगने दो। Come on, church. प्रार्थना करो कलीसिया के लोगों। So this is a time when things will change. यही समय है जब परिस्थिति बदलता This है। Sunday will change the situation. ये जो दिन है ये परिस्थिति को बदल Because देगा। Sunday is a place where everyone gathers in church. क्योंकि संडे वो टाइम है जहाँ पर पूरे लोग यीशु को जानने वाले And कलीसिया में everybody इकट्ठा हैं। plead God. And सब यीशु से प्रार्थना करो। And everyone's pleading And जो भी प्रार्थना कर रहे हैं will enter into the portal. वो एक पोर्टल में एंटर होंगे And that sound will be heard by God. और वो जो आवाज है आपका वो परमेश्वर को सुनाई दे। आपका विनंती परमेश्वर सुनने वाला है Your request God will hear और एक चमत्कार करने वाला and है. He is going to do a miraculous church. thing. Thank you. Not even one single prayer will go waste in this place today. एक भी प्रार्थना वेस्ट नहीं जाएगा ये जगह No में। matter what kind of situation you आप are, कोई भी परिस्थिति में हो, but your prayers will make a lot of difference. आपका जो प्रार्थना है काफी सारा बदलाव No हो matter who जाएगा। you are, आप कोई भी होने दो, but your prayers will make a lot of difference. आपका प्रार्थना बदलाव लेके आएगा। Come on, church, open your mouth and pray. थैंक यू जीसस। आपका मुंह खोल लो और प्रार्थना Pray करो। through the living God. जो जीवित परमेश्वर है उनसे He प्रार्थना is the करो। Prince of Peace. वो जो है वो समाधान का पिता है। He will grant peace on a country. वो समाधान देगा अपने देश में। Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Father. Oh, thank you, Jesus. Give us a peace. Grant us peace, Lord. Grant us grace. Open your heart and come on prayer. This praise is not sufficient. God wants a prayer from you. A strongest prayer. Mariko Tumura Mashika. Our India should be saved by the blood of Jesus Christ. जो भारत एक बचने चाहिए परमेश्वर के लहू से। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। As we all love India, जैसे हम सब भारत से प्यार करते हैं, Jesus loved India. यीशु भी भारत से प्यार करते Because in India, हैं। क्योंकि इंडिया में है, you and me are there. आप और मैं हैं, His generations are there. उनके वंश हैं, His peoples are there. उनके लोग हैं यहाँ पर। And he loved each and every Indian. वो हर एक जन से प्यार करते हैं। And this is a time of revival, in fact. और ये जो समय है रिवाइवल का है। Our prayer will make a difference. अपना जो प्रार्थना है एक बदलाव लाएगा। And the trend, what already the people who have gauged there, और वो जो भी वहाँ पर प्लान किया है, that plan will change according to this prayer. वो योजना जो है वो बदल जाएगा एक And the प्रार्थना के plan द्वारा। will be profitable for our India.
और वो जो योजना है इंडिया के लिए लाभदायक बनेगा। The people who have planned everything, जो भी योजना उन्होंने बनाया है, their plan will be successful, वो जो योजना है वो सफलता में होगा and it will be on a supernatural way. और वो एक सुपरनैचुरल वे They में will be amazed. वो लोग आश्चर्यचकित होंगे Today they will be amazed when they will see their plans. और वो लोग आश्चर्यचकित होंगे अपना योजना They सोच might कर। give plan A, plan B, वो सोचेंगे ये योजना नहीं तो ये योजना, but there will be a cross plan in that. क्योंकि उसके में भी एक क्रॉस प्लान होगा And that plan, they will be successful. और वो योजना में वो सक्सेसफुल रहेंगे। Because today the plans will change over there. क्योंकि आज जो है योजना बदलेगा। We release the wisdom हम जो है ज्ञान को रिलीज करते to हैं, the people who was handling the situation. जो वहाँ पर वो सिचुएशन हैंडल करते हैं। The wise man will win. जो बुद्धि वाला मनुष्य है वो जीतेगा। There will be a wise decision taken today. बुद्धि वाला जो निर्णय है आज लिया I जाए। prophesy today. हम भविष्य दे रहे हैं। Today, whatever the plan has, जो भी उन्होंने प्लान किया है that plan will be changed. वो प्लान बदलेगा। There will be a change in that particular plan. वो जो योजना है उसमें एक बदलाव And the आएगा particular plan will make a best result out of today. और वो जो स्पेसिफिक प्लान वो कर रहे हैं वो सफलता में होगा। And I protect the people who will take this decision on the change of that और plan. मैं उन पे सुरक्षा डिक्लेयर करता हूँ, घोषणा करता हूँ जो ये योजना बना रहे हैं। The change of the plan will make a history. जो बदलाव है वो एक बड़ा हिस्ट्री It बन will जाएगा। set an example for all the countries. ये जो एक बड़ा एग्जाम्पल होगा दूसरे देशों In को। this situation, this plan work, that will be a mark line, a guideline for most of the countries. ये परिस्थिति में ये योजना जो चला है दूसरे देशों के लिए एक एग्जाम्पल उदाहरण बन जाएगा। People will be amazed how Indians can take this kind of decisions. जो लोग हैं ऐसा आश्चर्यचकित होंगे कि ये लोग ऐसे निर्णय भारत देश में से कैसा है। And that plan will happen today. और वो जो योजना है वो आज होगा। That idea will be executed today. और वो जो योजना है आज होगा। Today God's hand will protect India completely. आज परमेश्वर का हाथ इंडिया को पूरी तरीके से As an eagle spread his wings, जैसा ईगल अपना जो विंग्स को स्प्रेड करता है, in same manner the grace will spread on India. वैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह इंडिया में उतर And आएगा। there will be a revival. और एक बड़ा रिवाइवल इंडिया में There आएगा। will be a supernatural grace on और India. एक सुपरनैचुरल ग्रेस इंडिया में आएगा। India will win in any situation. और भारत कैसे भी जय पाएगा Because his people are praying today. क्योंकि उनके लोग जो है वो And प्रार्थना no कर रहे हैं। prayer will be unanswered. और ऐसे कोई भी प्रार्थना है Come on, church, if you believe, give a clap offering. थैंक यू। अगर आप Allah, I will विश्वास thank करते you. हैं, Yes, I know now you will have. In your heart, whatever is number greatness. Thank you, Lord Jesus Christ. धन्यवाद परमेश्वर, Thank you, Abba Father. धन्यवाद पिता, Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Let there be revival, God. रिवाइवल होने दो पिता, Let there be a grace, God. अनुग्रह उतरने Let दो there be पिता, a forgiven God. माफी कर दो, Let there be a peace, God. एक समाधान Let दो, there be a prosperity. सफलता समृद्धि दो परमेश्वर, Let everyone live in harmony, God. सब लोग शांति से जीने। In Jesus Christ's name, यीशु मसीह I के नाम से receive it हम मानते हैं and I believe it. और हम विश्वास करते The हैं prophecy what you have given to India जो भी today, भविष्यद्वक्ता आपने the दिया, secret what plans they have made today, जो भी सीक्रेट योजना उन्होंने किया है there will be a correction. उसमें करेक्शन है And they will be amazed. एंड वो लोग आश्चर्यचकित होंगे। The secret which was confidential, जो सीक्रेट था योजना में it was confidential. कॉन्फिडेंशियल था, How this can change. ये कैसा बदल सकता है And the change is for benefit of India. और वो जो बदलाव And that will है happen. वो भारत देश के लाभदायक के लिए And वो आज we होगा। will hear a good news. और हम एक गुड न्यूज सुनेंगे। The victory belongs to Jesus. जय यीशु की, In the same manner, the victory will belong to India. जय हमारा भारत देश की। Thank you, Lord Jesus Christ, धन्यवाद यीशु, for giving this prophecy, ये भविष्यद्वक्ता के लिए for धन्यवाद, giving your word on to us. आपका वचन देने के लिए।
In your word we live, Jesus. आपके जो वचन में हम In your word we will take the victory. आपके जो वचन में हम जय Not पाएंगे। even one Indian should be injured anymore. अभी कोई भी एक क्षण भी परमेश्वर नाश नहीं होना चाहिए। In India there should be not one soul should be wasted. भारत देश में कोई एक आत्मा भी अविनाश नहीं Not होना even चाहिए। one drop of Indian blood should fall on this Indian soil. कोई भी एक बूंद लहू भी नीचे गिरना नहीं चाहिए भारत के We all लोगों pray from our hearts. हम अपने हमारे हृदय से प्रार्थना Thank you, Lord Jesus Christ, to protect our India. धन्यवाद परमेश्वर आप इंडिया को बचाएं। Thank you for loving our country. धन्यवाद क्योंकि आप हमसे इतना Thank you प्यार for giving us the army, a strong army who's protecting us. हमारे लिए अच्छा सेना को दिया इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। Let there be peace. समाधान उतरने दो, Let there be courage, Lord. धैर्य उतरने दो Let परमेश्वर। there be grace all over. आपका अनुग्रह सारे जगह फैले दो Let परमेश्वर there be a protection of angels. और सुरक्षित रखने के लिए In देव Jesus' name I believe. यीशु मसीह के नाम से विश्वास करते And I हैं surrender this prayer in your hand. और हम ये प्रार्थना आपके हाथ में अर्पित करते Speak हैं। to us what you want to speak. आप बात करो परमेश्वर जो आप बात करना चाहते हो And take us to another level और हमें दूसरा लेवल पे आप ले चलना which you have designed for us. जो आपने हमारे लिए डिजाइन In किया है। Jesus' name I pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं Hallelujah. आमीन। बैठ जाओ सब लोग। Please be seated. लूक के अध्याय में 1 में 26 से 38 हम घर पे पढ़ेंगे। Let's take in the book of Luke chapter 1. 26 से 38। Let's read 26-38 at home. इसमें परमेश्वर ने हमें कुछ सिखाना चाहता है, God wants to tell us something. जबकि परमेश्वर पैदा भी नहीं हुए। When God, Jesus was not even born on earth. हालेलुया। तो आप घर पे आके पढ़िए, पर मैं उसका शॉर्ट में स्टोरी बताऊं। I will tell in short about the story. वहाँ पे एक स्त्री थी There was a woman जिसका शादी नहीं हुआ। who was not married. हालेलुया। वो एंगेज थी She was engaged. पर शादी नहीं हुआ। She was not married. उसके सामने एक देवदूत आता है In front of her, an angel appears. और एक देवदूत आके ये कहता है, And the angel says, आपके कोख में in your womb एक पुत्र पैदा होगा। there will be a son. हालेलुया। Hallelujah. इसका शादी नहीं हुआ था, She was not married. ये इसका किसी आदमी के साथ संबंध भी नहीं था। She was not in connection with वो any वो man. वो आश्चर्यचकित हो गई She was amazed ये सोच के कि वो एंजल से बात कर रही हो, that she was talking to an angel. मेरा शादी भी नहीं हुआ, I'm not even married. ना ही कोई आदमी ने मुझे छुआ है, Not even a man तो आप touched जो me. बोल रहे हैं, क्या कैसा होने वाला? How can this happen? मेरी समझ के बाद, It is beyond my ये किसी की भी understanding. समझ के बाद। It is beyond everyone's understanding. हालेलुया। Hallelujah. तो वो देवदूत बोलता है, That angel says, जो चीज इंसान से नामुमकिन है the thing which is not possible with human, वो परमेश्वर से मुमकिन है। that is possible with God. हालेलुया। Hallelujah. जो इंसान से नामुमकिन होता है Which is impossible with man, वो परमेश्वर से मुमकिन है। it's possible with God. जैसा उसने ये बात सुनी ना, When she heard this, तो उसने अपने आप को क्या कर दिया, what she did, दीन बना दिया। she humbled herself. और उनका जो उन्होंने बोला Whatever she, वो स्वीकार कर लिया। whatever the angel told, she accepted it. उसका लास्ट वर्ड पढ़ेंगे, 38 पढ़ेंगे। Let's read word 38. लूक 1 में 38 पढ़ेंगे सिर्फ। Then Mary said, Then Behold the maidservant of the Lord, let it be to me according to your word. And the angel departed from her. हालेलुया। सब जन पढ़ेंगे। Let's read in Hindi, chapter 1, verses 38. मरियम ने कहा, भवन में गया, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ ऐसा हो। मेरे साथ ऐसा हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। Hallelujah. बहुत गौर से आपको समझना एक चीज, You have to understand it deeply. यहाँ पे जो स्त्री है ना, The women here, उसका शादी नहीं हुआ she was not और married. न कोई आदमी से संबंध भी नहीं था। She was not in एक connection with देवदूत anyone. आता है, One angel appears वो बोलता है कि आपके पेट में परमेश्वर पैदा होने वाला है।
And the angel says, in your womb, Jesus Christ is going to और come. उसको प्रोसीजर भी बताता And he tells the procedure as well. हालेलुया। ये सब सुनने के बाद After hearing this all, उन्होंने क्या किया वो बहुत इम्पोर्टेंट है। what she did, that is very important. उन्होंने उस देवदूत को क्या बात किया वो इम्पोर्टेंट है। What she told to the angel, that is very important. वो क्या बात की उस पे सिर्फ आप गौर करो। You just focus on what she replies. मरियम ने कहा, पहली बार अभी उनका बारी है, इतना देर देवदूत ने जो बात करने का तो बात कर ली। First the angel spoke whatever the angel wanted to speak. अब मरियम का बारी है। Now it is the turn of reply वो of क्या Mary. कैसा बोलती है वो बोल देखो। What did Mary reply? देख मैं प्रभु की दासी हूँ, वो क्या बोलती है? हालेलुया। तभी तक उसको कुछ मालूम नहीं था। Till then she was not aware of anything. वो एक साधारण मनुष्य। She was just a woman. हालेलुया। जब उनको ये मालूम पड़ा ना कि इस कार्य के लिए परमेश्वर ने उसको चुना है, When she understood that God has chosen her for this, जबकि वो तैयार नहीं थी, she was not ready. उसके सोच में भी नहीं था, Not even in her thoughts. वो इसके लिए कुछ कोई एंगल से रेडी भी नहीं थी। She was not ready to hear all this. क्यों मैं ये बोल रहा बताया क्या? Why am I telling क्योंकि you? ऑलरेडी वो जोसेफ के साथ एंगेज, She was already engaged with वो Joseph. उसके ख्यालों में रही। She was already lost. वो ये दुनिया से बहुत दूर चली गई। She was away from this वो world. उसके जो लड़की का शादी होने वाला है या कुछ एंगेजमेंट हो गया तो उनका सोच कैसा रहेगा, उसमें वो गुण में गीत गा रही शायद। The one who is engaged to a man, she would already be lost in his thoughts. पर परमेश्वर का बात जब वो सुनी, But when she heard the word of God, उसने वो जो सोच रही थी what she was thinking, वो सब छोड़ के she left all that. उसने अपने आप को क्या किया? What she did, उसने दीन बना। she humbled और उसके herself. मुंह से शब्द क्या आया है? And what she told, मैं किसकी क्या है? मैं प्रभु की दासी हूँ। मैं किसकी दासी हूँ? इतना दिन वो किसकी दासी थी? till now she was the maidservant of whom, वो किसके बारे में सोच रही थी? about whom she was वो thinking. किसके साथ रहना चाहती थी? She was planning to be with whom? हालेलुया। Hallelujah. जैसा उसको मालूम पड़ा उसके अंदर इतना बड़ा परमेश्वर का कॉलिंग है, The moment she realized that there is such a big calling of God in her life, उसने हर चीज को ठुकरा दी। she left everything. उसने दुनिया को ठुकरा दी। She left the world. उसने तभी उसने अपने आप को दीन बना The same moment she humbled herself. बोला परमेश्वर And उसको she- देवदूत को, And she replied to the angel. मैं किसका दासी हूँ? She told the maid मैं परमेश्वर की दासी। She is a maid servant of God. कितना परसेंटेज? 50-50? Is it 50-50% she told? कितना परसेंटेज? She told full. मैं परमेश्वर की 50% दासी हूँ और इधर जोसेफ भी मेरे साथ में है। ये जोसेफ वाला तो ये नहीं, वो वाला अलग जोसेफ। तो वो जोसेफ के साथ 50% ऐसा सोचिए वो नहीं 100% करेक्ट। यही तो कितना परसेंटेज वो परमेश्वर का दासी बनना चाहता है? How many percent she was fully maid servant of God and was ready to surrender? हालेलुया। 100%. क्योंकि उसको जब मालूम पड़ा When the moment she realized कि इतना बड़ा कार्य मेरे को रख के करने वाला परमेश्वर, that such a big thing God is going to make use of me, उसका सोच बदल गया, her thoughts changed, उसका दिल बदल गया her heart changed, और उसने अपने आप को कंप्लीटली उसका दीन बना दिया। and she completely humbled herself. और वो उनको बोले देवदूत को, And she replies to the angel, मैं किसकी दासी हूँ? I am the maid servant of the Lord. क्यों मैं उनका दासी बना अभी वो बताएंगे। बट तेरे वचन के अनुसार किसके वचन के अनुसार? जब परमेश्वर का वचन कोई आपको देता है When someone gives you the word of God, और वो वचन अगर आपने पूरी तरह ले ली, and if you take that word of God, वो ही परमेश्वर का दास नहीं बन सकता, only that person can be a वो ही servant of God. परमेश्वर का सेवा कर सकता, And only that person can do the work of God. वो ही छुटकारा पा सकता, And they can receive that freedom. वो ही चंगाई पा सकता, And they can receive that वो ही healing. चमत्कार पा सकता। They can receive the आप miracle. लोग अगर आज ले लिया ना उनका वचन If you take His word today, कि भले मेरा सिचुएशन कैसा भी हो, no matter what my situation is, आपको जॉब नहीं रहेगा,
You might not be jobless. पर परमेश्वर का वचन आपके अंदर आया ना कि आपको परमेश्वर जॉब देगा। And the word of God says that you will get a job अगर परमेश्वर का आवाज सुनाई दे रहा है, if you can hear His voice. भले आपके पास जॉब ना रहे, Even if you do not have a भले job. आपके पास कुछ बिजनेस ना रहे, Even if you do not have अगर a business. परमेश्वर बोल दिया ना मैं आपको देख लेगा, If God says, I will take care of अगर you. आपने वचन ले लिया ना And if you take that word, तो पक्का होने वाला है। then it will be surely Hallelujah. happen. Hallelujah. अगर आप कोई भी बीमारी में रहने दो, Whatever sickness you carry, कुछ भी रहने दो, whatever it is, अगर आपने वचन में ये सुन लिया ना परमेश्वर if से, you heard the word of अगर God, परमेश्वर बोल रहा है कि मैं आपको चंगाई देगा, if God says that I will heal और you, अगर आपने वो वचन ले लिया and if you take that तो word, वो कोई भी बीमारी रहने दो, no matter what, आपको चंगाई मिल जाएगी। you will get it. Hallelujah. Hallelujah. पर वचन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। Taking the word of God is important. वचन सुनना To hear the word of और God, वचन सुन के उसको अंदर लेना दो कार्य। to hear the word of God and accept the word of God are two different हम things. सिर्फ वचन सुनते We are the one who hears the word तो दिल में लेते नहीं। and we do not accept it. हालेलुया। Hallelujah. तो आज परमेश्वर का वचन कितने जन सिर्फ सुनने वाले How many of you are going to just hear His word और सुन के उसको दिल में रखते हैं, and how many of you are going to take it to your heart? वो आपका। It's up to you. जब ये देवदूत आके उनका वचन दिया When the angel came and gave the word of God और उसने वो वचन को लिया and she accepted the word और परमेश्वर को बोला and she replied कि मैं परमेश्वर की दास हूँ। that I am the आप maid परमेश्वर servant. में से जो करना चाहते हो करने दो। Whatever God wants to use me for, let Him use उसने me. अपने आप को 100% उसने सरेंडर किया। She humbled herself इसके लिए 100%. आज भी उसको हम मदर मेरी बोलते That is why even today we call हैं। her. वो सबसे अच्छा माता बोलते हैं। She was the best mom. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि उसने परमेश्वर को संभाला। Because she had taken care of Jesus Christ. तो आज मदर्स डे, Today is Mother's Day. यहाँ पे बैठे सब मदर्स लोग के लिए। All the mothers who are sitting here, मदर बोला तो सिर्फ जो बच्चे पैदा किया उनके ही बारे में नहीं बोल रहा। not only talking about the mom who has अगर आप given birth. स्त्री हो तो ऑलरेडी आप एक माँ ही बने। If you are a woman, you are already a mother. आपके अंदर वो गुण आ ही गए। By default, you will have the तो यहाँ nature पे of a mother. बैठे हर स्त्री को All the women sitting away here, और सुनने वाले वहाँ पे ऑनलाइन में and the people who are watching us online, सबको मदर्स डे में विश करता हूँ। I wish Mother's Day to each and every one. और मैं चाहता हूँ कि आप भी आपस में मदर्स डे विश को लेके को And I desire that you all wish each other Mother's Day. और एक दूसरे को ग्रीट करो। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। Hallelujah. सबसे बड़ा माता तो परमेश्वर ही। The biggest mother is Jesus Christ. आपका माँ भी आपको छोड़ के जा सकती है। Even your own mom can leave you. कितने लोग अपने माँ भी बच्चे लोगों को छोड़ सकती है। A mom can leave her child. माँ कितने भी अच्छी हो बच्चे लोग माँ को भी छोड़ सकते No matter how good the mom is, the children can leave their mother. हैं। ये सब हो रहा है This is what happens in the world. और हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। But we should pray for them. आज कैसे अपना भारत माँ के लिए हमने प्रार्थना की, How we prayed for our mother country. वैसे भारत माँ के अंदर जो माता लोग आप लोग सब हैं, All the mothers inside India, आपके लिए भी प्रार्थना करें। we would pray for अगर you. आपने हमें नहीं संभाला होता If you would have not taken care of तो us, आज हम जिधर रहना उधर नहीं रह सकते। you wouldn't have been here. हालेलुया। Wherever we are. सो
फिर से आप सबको हैप्पी मदर्स डे विश करता हूं। Once again, happy Mother's Day to everyone. सो हम अभी परमेश्वर का वचन सुनेंगे। Now we will hear the voice of God. वचन सुनना और अंदर लेना बहुत डिफरेंस है। There is a difference between hearing the word of God and accepting the word of ये समय God. परमेश्वर आपको दिया है, This time is given to you by इसका God. पूरा उपयोग आपसे परमेश्वर के लिए करेंगे। Make fully useful of this time. परमेश्वर ये कहता है, God says जॉन 15:16 पढ़ेंगे। in the book of John, verses 15, verses 6, chapter 15, verses 16. Let's read John chapter 15, verses 16. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. हालेलुया। Hallelujah. तुमने मुझे नहीं चुना, हालेलुया। सबसे पहली बात First thing, ये आपके माइंड में डाल दो, keep this in your mind. आप परमेश्वर को नहीं चुने। You did not choose God. ये बोलते ना बहुत सारे चुने हुए लोग हैं We say that many are chosen और वो आज बहुत सारे तकलीफ में घूम रहे हैं and they are struggling और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं and they are trying to understand कि क्या हो रहा है मेरे साथ। what is happening with me. पर एक चीज आपको मुझे ये जानना है You and I should understand कि हम परमेश्वर को चुनेंगे, we did not choose God. परमेश्वर ने हमें चुना। God chose us. ये बहुत डिफरेंस है। There's a difference in this. हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे लाइफ में क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, We always think why this happens in our और life. उसका उत्तर कभी मिलता नहीं। We do not get answer. क्यों उत्तर मिलता नहीं पता Why you do not get the क्योंकि answer? हमें वो समझ नहीं। Because we do not have that परमेश्वर understanding. आपको आज कुछ समझाने वाला है God will teach you something. और मुझे भी कुछ समझाने वाला है। He is going to teach me as सबको well. एक दूसरे को समझाने वाला है। He is going to teach each one of पर us. एक चीज आपको ये समझना है, One thing you have to understand. आप भले चर्च में आके गीत गाए रहेंगे, You would have come to church, worship the Lord. आप भले आके परमेश्वर के बारे में प्रचार किए रहेंगे, You would have come here and preached about God. म्यूजिक बजाए रहेंगे, You would have given music. चेयर रखाए रहेंगे, You would have arranged the things, chairs. कैमरा रखे रहेंगे, You would have made the ये सब आप लोग ऑपरेट किए रहेंगे। You would have done so much things. और एक याद रखो, But remember one, ये काम आपने चूज नहीं किया, you did not choose this work. ये काम परमेश्वर ने आपको चूज कर दिया। This work was chosen by God for you. हालेलुया। ये जब आप समझ जाएंगे ना, The day you realize this, तो आपका सोच और आपका विचार पूरी तरह से बदल जाएगा। your thoughts, your ways would change fully. आपका कैसा जीना है जीवन वो भी बदल जाएगा। How to live this life, that will also be changed. इसलिए परमेश्वर ने जॉन 15:16 में ये बोल रहे That's why in John chapter 15, हैं, सब जन एक बार जो पढ़ लो जोर से, read once, everyone. तुम You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last. And so whatever you ask in my name, the Father will give you. हालेलुया। Hallelujah. तमिल में पढ़ेंगे। Let's read in Tamil as well. நீங்கள் நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை, என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை. நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன். ஆஹா. நீங்கள் என் நாமத்தினாலே நாமத்தினாலே பிதாவை கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அதை அவர் உங்களுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக நீங்கள் போய் கனி கொடுக்கும்படிக்கு உங்கள் கனி நிலைத்திருக்கும்படிக்கும் நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன். हालेलुया। Hallelujah. कौन किसको चुना है? Who chose whom? कौन पहले किसको चुना है? Who chose? ये आप लोग कभी मत भूलो। Do not forget this word. आप कोई भी काम करते रहे, Whatever work you are doing, पर ये क्या है? remember one thing. आपने परमेश्वर को नहीं चुना, You did not choose परमेश्वर God. ने आपको चुना। God chose you. और क्यों चुना है? And why He chose you? क्यों चुना उसमें लिखा है? Why did He क्या choose लिखा है you? पढ़ो? तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है। और तुम्हें ठहराया हाँ, ताकि तुम जाकर फल लाओ ताकि तुम जाके फल लाओ और तुम्हारा फल और तुम्हारा जो फल है बना रहे, बना रहे। कि तुम मेरे नाम से जो हाँ, कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। वो फल बोल रहे हैं ना, फल क्या है पता है आपको? He's talking about fruit. What fruit do you know? वो फल परमेश्वर का
काम करने का है। The fruit is the work of God. वो काम करने में मैच्योरिटी लाना है, You have to bring maturity in उस that. काम के लिए खुद को दीन बनाना You have to humble yourself for that. और खुद को परमेश्वर के राह पे चलना है। And you have to walk in the ways और of God. आपको देखिए दूसरे लोग Looking at you others, जो अपने जीवन में हारे हुए लोग, the people who are defeated in their lives, जो दुख और दर्द भरे जीवन जी रहे, the one who are in sorrows, जो किसी को होप नहीं है जीने का, the people who are hopeless, वो लोग आप लोग को देख के those people looking at you, उनके जीवन में एक नया जीवन आना है। their life should be renewed by looking at your life. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आप लोग, आप लोग को देख के दूसरे लोग को एक जीवन फिर से जीने का एक आशा आने चाहिए। Looking at you, others should feel like living वो their life. ये सोचनी चाहिए, They should think, अगर उनका परमेश्वर उनको इस बीमारी से निकाल सकता है, if their God can heal them of the sickness, उनका परमेश्वर उनको कर्ज से छुटकारा दे सकता है, if their God can remove them out of death, उनका परमेश्वर उनका फैमिली को खुश रख सकता है, if their God can keep their family happy, उनका परमेश्वर इनको संभाल सकता है, their family can, if their God can take care of them, तो मैं भी अनाथ नहीं रहूंगी। so even I will not be orphaned. जैसा उनका परमेश्वर उनको संभाल रहा है, How God takes care of them, तो मुझे भी ये होप है, even I have hope, मुझे भी मैं उनका परमेश्वर संभाल सकता their God can take care of me है, as मुझे भी well. नया जिंदगी दे सकता है। For me also there's a new मेरा life. ये जिंदगी यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, My life doesn't end here. मुझे भी अच्छा जीवन जीना है। Even I want to live a good life. आपका उनका सोच बदल सकता है आपको देख, Looking at you, their thought process can change. इसलिए परमेश्वर आप लोग को चुना है, That's why God ताकि chose. आप लोग दूसरे लोग के लिए एग्जाम्पल रहे। So that you can be an example of others. हालेलुया। Hallelujah. आज आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का बात सुनना नहीं, Today you are not only going to hear His word, पर वो वचन को आपके दिल में रखना है। you have to take that word to your heart. आपको एक चीज समझाता हूँ। I will tell you one simple thing. आदम और एवा को बोलता है परमेश्वर, To Adam and Eve, को परमेश्वर बोलते हैं, God says, ये जो पेड़ का जो फल है वो मत खा। this tree, its fruit, you shouldn't eat. ये आप लोग सुने रहेंगे। You would have heard this story. हालेलुया। वचन पढ़ लेंगे एक बार, Let's read that word. जेनेसिस 2 में 16-17। Genesis chapter 2, verses 16-17. And the Lord God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die." हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर ने हाँ। आदम को यह आज्ञा दी, हम्म। तू वाटिका के किसी भी वृक्षों का फल खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है आदम को, God tells Adam, ये ट्री का तो फल मत खा। this fruit of this tree shouldn't have. क्या मत खा? Shouldn't have fruit from this tree. मैं ये सोचता हूँ, I think जब परमेश्वर को ऑलरेडी पता है वो खाने वाला है, when God knows that He will have, परमेश्वर को तो हर चीज पता है, God knows तो everything. उसको वो ऑप्शन दिया ही क्यों? Why was that option given? कभी आपने सोचा? Have you ever thought? जब परमेश्वर को मालूम है हम ये गलती करने वाले हैं, When God knows that we are going to do this, परमेश्वर का हर चीज पता है, God knows फिर everything. ऑप्शन दे रहा है क्यों? Then why is that option? तो हम चूज कर ही नहीं सकते, We cannot choose. जबकि सब परमेश्वर को पता है। Everything is known by God. परमेश्वर को पता है ये फल खाने वाला है, God knows that He is going to eat that. तो वो चॉइस दिया है क्यों? Why is the choice given? उसमें आदम चॉइस कर ही नहीं सकता कुछ। Adam cannot choose. एवरीथिंग इज डिजाइन। सब कुछ डिजाइन है. आज हम ये सिचुएशन में नहीं, ये डिजाइन है। Today we are in the situation it is designed. परमेश्वर आदम को बोलते हैं फल मत खा, God says to जबकि Adam, परमेश्वर को ऑलरेडी मालूम है फल खाने में। God was aware that he इसमें might आदम not. क्या, मेरे को समझा ही नहीं आदम का रोल ही क्या है। What is the role of Adam? एक ऑरेकल है, दिस इज वन काइंड ऑफ ऑरेकल।
एक ऐसा एक लूप है जो परमेश्वर को हर चीज पता है। This is a loop, an oracle, एक where God, प्रोफेसी है एक्चुअली, God knows everything. एक रेवलेशन है This is a revelation. कि परमेश्वर ने उसको उस काम के लिए चुना है। God has chosen him. for इसने that. परमेश्वर को नहीं चुना। He did not choose God. जब परमेश्वर हमें चुनता है, God chooses you. हमको यही समझना है We have to understand this. कि हम क्यों, बस इतना ही आपको क्वेश्चन करना है। We have to just question why me. क्या हुआ उसके बारे में नहीं सोचना, You shouldn't think about what happened. क्यों परमेश्वर ने हमें चुना है उसमें ध्यान देना You है। have to focus why God हम chose. क्यों हमें चुना है वो छोड़ के We leave why God chose. us. हमारे साथ क्या हो रहा है ना उस पर हम ज्यादा ध्यान We देते हैं। focus on what happens with us. हालेलुया। Hallelujah. एक याद रखो, Remember one thing. आपने परमेश्वर को नहीं चुना, You did not choose. परमेश्वर ने आपको चुना। God chose you. हालेलुया। आज अगर आपको ये रहस्य समझ गया, If you understood this secret, ये चुनने वाले को परमेश्वर कैसा यूज करता है वो आप समझ गए ना। if you understand how God uses the chosen ones, जैसा मदर मेरी आज भी हमारे दिल में है और उनके बारे में हम पढ़ते हैं, today also we read about Mother Mary and we have her in our heart. क्योंकि उसने वो वचन को सिर्फ सुनी नहीं, अपने दिल में रखी Because she not only heard the word, she और accepted उसको it. कबूल की और बहुत हम्बल बन गई। And she was very humble to that word received. अगर ये वचन अगर आप लोग सुन रहे हो If you are hearing this word और आप दिल में इसको ले रहे हो, and if you accept it, तो आप बहुत जल्दी सबके लिए एक एग्जाम्पल हो जाएंगे then very soon you are going to be an example. और for आपका others. एग्जाम्पल और भी बड़ा रहेगा, And your example will be more big क्योंकि आपको चुनने का जरूरत नहीं, because you don't have to choose. क्योंकि आपको ऑलरेडी कोई चुन के रखा है। Because already you are chosen by someone. हालेलुया। Hallelujah. सिर्फ वो सोचना है हमें You have to only think. कि हम ये चीज के लिए क्यों चुने हो। You have to just think, why am I chosen for? अगर आप एक सिचुएशन में हो, And if you are in a situation, ये मत सोचो कि क्या क्यों मेरे साथ हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्यों हुआ, ये ना हुआ, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, वैसा नेगेटिव सोचने के बदले में instead of thinking all negative, why this happened, why this happened, how this happened, एक बार ये सोचो, think once. परमेश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए क्यों चुना। Why did God choose me for this work? आपने तो नहीं चुने, You did not choose. आपने फेलियर ऑफ लाइफ आपने चुना क्या? Did you choose failure of life? आप लोग ने चुने। Did you choose बीमारी failure? बीमारी आप लोग ने चुनी, Sickness, did you all choose? तकलीफ Problems, आपने चुने, did you all choose? आपने तो चुने ही नहीं। You did not choose. पर आज आप और मैं सिर्फ हम क्या करते हैं, यही सोच रहे थे क्यों मेरे साथ ये हुआ, ये क्या हो रहा है, ये ना है वो, अपन ये इसी में ज्यादा ध्यान देते We are lost in the thoughts, why this happened, why with me? हैं। कभी ये सोचे क्या इस चीज के लिए परमेश्वर मुझे क्यों चुना, Have you ever thought, why did God chose me for this? मुझे मैं एक तकलीफ में हूँ पर परमेश्वर ने मुझे इस तकलीफ में क्यों चुना है, I am in this problem, but why this problem has been chosen for मैं me? ये बीमारी में परमेश्वर ने मुझे ये बीमारी में क्यों चुना है। I am in this sickness, but why did God chose me for this sickness? वो सब चीज आपको नीचे गिराने के लिए नहीं है, It's not to put you down, आपको एक एग्जाम्पल बना के रखने के लिए। to make you an example. आपको देख के दूसरा जो अपने जिंदगी से हारा हुआ है वो व्यक्ति आपको देख के फिर से एक जीवन जीने के लिए एक निर्णय लेगा। The people who are defeated in life, looking at you, they will make a decision that I want to live a life like him or her. और आप ही हो वो एग्जाम्पल, And you are that और example. आपको ही उसमें जितना आपको तकलीफ है उतना आपको जय जयकार मिलेगा। The more you have problems, the more victory you would get. हालेलुया। Hallelujah. जितना आपको तकलीफ है, जितना आप दबे हुए ना, उतना परमेश्वर आपको उठा के रखेगा। The more you're hard pressed from sides, God will elevate you to that extent. और वो चुनना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, And to be chosen by God is important. और हर कोई चुने हुए नहीं। And not everyone is chosen. मैं आपको एक वचन देता हूँ, जॉन 6 में 65-66 पढ़ेंगे। Let's read in the book of John, chapter 6. 65-66 Let's read John 65-66. He went on to say, "This is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled him.
From this time, many of the disciples turned back and no longer followed him. हालेलुया। हिंदी में तमिल में पढ़ेंगे। யோவான் யோவான் 6:65. ஒருவன் என் பிதாவின் அருளை பெறாவிட்டால் என்னிடத்திற்கு வரமாட்டான். हालेलुया। एक याद रखो, एक मिनट सोचो, एक याद रखो, जब तक आप वही बोलो ना, आप अगर चुने हुए नहीं है ना, If you are not the chosen one, आप किसी काम के परमेश्वर के किसी काम के लिए उपयोग नहीं हो सकते। you will not be helpful for God's work. इसके लिए वचन भी ये कहता, देखो वो अगर आप पढ़ेंगे हिंदी पढ़ो। और उसने कहा, और यीशु बोल रहे हैं, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि इसलिए मैंने आप लोग से कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से, किसके ओर से? पिता के ओर से यह वरदान न दिया जाए। क्या नहीं दिया है? चुना हुआ है, जो भी चुने हुए वो सब वरदान है। The people who are chosen, they are gifted. हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर ने किसी भी काम के लिए चुना है ना, God has chosen you for any work, तो आप एक सोचो कि आप पे परमेश्वर का वरदान है। then think that Father has gifted you this calling. हालेलुया। अब फॉर एग्जांपल सिस्टर को ले लो। For example, this sister, सिस्टर को लास्ट टाइम देखा 1-2 महीने पहले देखा था शायद, I met her 2 months before, और आज चर्च में आई। and today she has come to church. ये अगर लॉजिकली देखा तो If we think logically, जो सिचुएशन में आप है, the situation you are in, आप चर्च में नहीं आने चाहिए था, you should not have been in आपको church. हॉस्पिटल में रहने You चाहिए था। should have been in the hospital. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग इनकी सिचुएशन में हैं Many of them are in her situation, या इनसे कम सिचुएशन में भी हॉस्पिटल में बैठे थे, or lesser than her situation but still in hospital. है कि नहीं? Yes or no? पर But इन्होंने वचनों को स्वीकारा she accepted the word. और आज हॉस्पिटल जाने के बदले चर्च आ गए। Instead of going to the hospital, she is at church. हालेलुया। Hallelujah. तो उनके लिए एक तारीफ तो बनता ही है। अब Now, इनको देख के looking at her, जो भी हारे हुए हैं ना, the people who are वो defeated, बोलेंगे अगर वो कर सकती है, they will say if अगर she can वो चल सकती do, है, she can walk, या वो जो भी नॉर्मल एक्टिविटी कर सकती है, she can do the normal course, मैं भी कर सकता हूँ, even I can मैं do. भी कर सकता I can do. हूँ। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने आप लोग को चुना। That is why God has ताकि chosen आप खुद वरदान है that you yourself is a gift और दूसरे को जीने का वरदान दे सकते हैं। and you can be a gift to other people. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए चुने हुए लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, That's why the chosen people are important. और जो नहीं चुने हुए ना, And the people who are not वो आधे chosen, रास्ते में छोड़ के चले जाएंगे, and they will leave you half. और आपको चिंता करने की कोई जरूरत And नहीं, you don't have to worry. क्योंकि चुने हुए लोग आपके साथ रहेंगे, The people chosen by God will stay with you. नहीं चुने हुए लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। The ones who are not chosen by God will not stay. पर अगर आप चुने हुए हैं But if you are chosen, तो आपको एक ही क्वेश्चन आपको करना है, you should always question one thing. मैं चुना हुआ क्यों? Why am I और उसके chosen? पीछे भागना। And you have to हम walk. सब खड़े होकर भी खत्म करने वाले हैं। Now we all will stand and आप finish. लोग यहाँ पे जो भी है The people who are here और जो भी ऑनलाइन में सुन रहे हैं, and the people who are listening us online. अगर आप लोग परमेश्वर का कोई भी काम में, If in God's work, किसी भी काम में परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है, if God has chosen you for any work, तो आपको एक सवाल पूछना अपने आप से, you have to question this. मैंने तो नहीं चुना है, I have not chosen. मैंने नहीं सोचा कि मैं परमेश्वर के बारे में बात करूंगा या बात करूंगा, I did not thought of talking about God. मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं परमेश्वर का काम करूंगा चर्च में आके, I did not imagine of working for God in the church. मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं परमेश्वर के लिए कैशो बजाएगा, I have not imagined that I will do music for God. मैंने नहीं सोचा था मैं परमेश्वर के लिए कैमरा होल्ड करेगा, I have not thought that I will hold the camera for मैंने God. नहीं सोचा था कि परमेश्वर के सभा में आके मैं सभा को में चेयर रखेगा, सबके लिए मैं सब कुछ ध्यान देगा। I have not thought that I will be taking care of the people coming to church. मैंने कभी ये नहीं चुना कि मैं यहाँ पे आके परमेश्वर का गीत गाए, I have not thought that I will come and worship the Lord. तो फिर परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना? Why did God choose me? वो क्यों का परमेश्वर उत्तर देने वाले हैं, And God is going to और answer. उत्तर आपको वो खुद आपके मन में बात करने वाला है। And He is going to talk in your heart. मेरे बहनों और भाइयों, My dear brothers and sisters,
ऑलरेडी आपने कुछ चीज चूज कर लिया है। You have already chosen something. अभी सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है Now you have to think, मैंने क्यों चूज किया, why did I choose? मैं क्यों परमेश्वर ने मुझे चूज किया, Why did God choose मैं me? इस काम का लायक भी नहीं I am not even और worthy इस of काम it. में मुझे इंटरेस्ट भी नहीं I am not even interested. और इस काम का मेरे को कुछ लेना देना भी नहीं। And I do not have any dealing with this work. इतने करोड़ों लोग में से Out of crores and crores of people, परमेश्वर मुझे क्यों चुना? God chose me. उसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने दिया। And the answer is going to be given by God. पर परमेश्वर आपको एक छोटा सा हिंट, आई वांट टू गिव यू अ हिंट। आपको एक हिंट देना चाहता है परमेश्वर। द पीपल हु हैव बीन चूजन, जो लोग परमेश्वर से चुने हुए लोग हैं, योर हीलिंग आपका जो चंगाई, इज इन योर कॉलिंग। आपका जो बुलाहट है उसमें है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। You will be running here and there. आप इधर उधर भागते रहोगे, You will not find peace. आपको समाधान नहीं मिलेगा। You might earn the best money out of anything, आप अच्छा कमाते होंगे, but still you will be not in peace. फिर भी समाधान नहीं रहेगा। You may be doing the best thing in your life, आप सबसे अच्छा चीज जिंदगी में but करते still हैं, you will be wounded inside. फिर भी अंदर घायल होगा। Your healing is in your calling, my friends. आपका जो चंगाई है वो आपका बुलाहट में है। Check what is your calling first. आपका जो बुलाहट परमेश्वर से क्या है। The moment when you will understand why you've been called for, जब आप समझ लोगे कि क्या काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, that process will heal you inside. और वो ही आपको अंदर से चंगाई देगा, That process will, help you to be a better person. और वो चंगाई आपको बदलाव लेके आएगा। That process will make you the person whom you want to be. और ये जो प्रोसेस है वो ऐसा इंसान बनेगा जो आप चाहते हो, That process will make you happy. और वो जो प्रोसेस आपको खुशी, No human being can make you happy. कोई मनुष्य आपको No खुशी friends नहीं can कर make you happy. सकता, कोई दोस्त नहीं कर सकता, No family can make you happy. परिवार खुश नहीं कर सकते। Only and only your calling will heal you, my friend. आपका जो बुलाहट है वही आपको चंगाई कर Pray, God is giving you one more opportunity. परमेश्वर और एक The अपॉर्चुनिटी। people who have chosen one will always be healed. जो लोग परमेश्वर ने बुलाया है वो हमेशा चंगाई पा लेगा, And the people who have not been chosen yet, और जो लोग अभी तक चुने हुए नहीं हैं they can surrender themselves. वो लोग अर्पित कर सकते And tell हैं God, choose me, Lord. और बोल सकते हैं, परमेश्वर मुझे I want to work for you. मुझे आपके लिए काम I करना want है, to do something for you. मुझे आपके लिए कुछ करना है But I परमेश्वर, don't have that knowledge. मुझे वो नॉलेज नहीं है, I don't have that ability. मेरे में वो एबिलिटी नहीं I है, don't have that wisdom. मेरे पास वो ज्ञान बुद्धि नहीं है। If you ask anything in God's name, अब जो भी यीशु मसीह के नाम से मांगते हो that will be granted for वो you. आपको मिल जाएगा, Today is the time. और आज ही वो समय है, Today is the best time, in fact. और ये आज एक अच्छा समय है। Because today, the entire churches all over across India, पूरा भारत देश में सारे कलीसिया में everyone are praying for India. सब लोग भारत देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, And whenever there is a lot of prayers from a particular place, और एक ही जगह से काफी सारा प्रार्थना जब भी होता है, the heaven's attention will go that side. जो स्वर्ग का अटेंशन है वो जगह में उतर आती So है। not only the protection prayers will be heard, सिर्फ जो सुरक्षा प्रार्थना नहीं, every prayer will be heard. सारे प्रार्थना जो भी होते हैं वो सब। Today is the best time to ask anything from God. और आज एक अच्छा समय है कुछ भी परमेश्वर से प्रार्थना You करने can का। ask anything from God, आप कुछ भी पूछ सकते हो परमेश्वर से, and God will hear your prayer. और परमेश्वर आपका प्रार्थना And सुनेगा, He will answer your prayer. एंड वो आपका प्रार्थना का उत्तर देगा। Come on, people. मेरे Lift up प्रिय your heart. लोगों, आपका हृदय को ओपन करो। Today is the time. ये जो है इस समय है, Stop the cribbing what you're doing in your life. आप जो बड़बड़ कर रहे हो ना जिंदगी के वो छोड़ दो, That will not help you. वो आपको मदद नहीं करेगा। That is what exactly Satan wants from you. और यही शत्रु चाहता है That you crib and crib, कि आप बड़बड़ करो करो करते रहो, and you be far away from your calling, और आप आपका बुलाहट से दूर चले जाओ, and you forget your calling. और आप आपका बुलाहट भूल जाओ।
He wants, that is his plan. वही शत्रु का योजना है। And he doesn't want you to be happy. वो शत्रु आपको खुश देखना नहीं He चाहता, doesn't want you to grow. वो आपको बढ़ना नहीं He चाहता, doesn't want you to be a good person. वो आपको एक अच्छा इंसान में नहीं देखना So चाहता। he will plan something evil and negativity is in your वो mind. सब हानि वाला योजना करता है। He knows the secret of your healing is your calling. उसको पता है कि जो सीक्रेट है आपका चंगाई का वो आपका कॉलिंग में है। So he will push you from your calling. आपका जो बुलाहट है उससे वो दूर लेके जाएगा आपको। Don't fall into that trap, my friends. ये जो ट्रैप में गड्ढा में मत गिर जाओ। Today you and me have to be healed. आप और मैं आज चंगाई पाना चाहिए, And our healing is in our calling, my friends. और हमारा जो चंगाई है अपना बुलाहट में है। God is giving you another chance. परमेश्वर और एक चांस दे रहा है। Surrender yourself as the Mother Mary did. अर्पित करो जैसा मदर मेरी ने अर्पित किया अपने आप को। She surrendered herself वो फुल्ली अपने आप को अर्पित की and she gave the birth to the Almighty. और वो यीशु के लिए यीशु को जन्म दी। Her vessel was holding bigger than what she can ever think of. वो जो पात्र उसके पास था वो सोचने से भी काफी बड़ा बुलाहट उसके In the हाथ में। same manner, you and I, we are just a vessel. हम भी एक पात्र ही है, And what we are holding as a Christ is more bigger than what you think. और हम जो ले चल रहे यीशु वो बहुत बड़ा है। First you build the kingdom, पहला उनका राज्य को बनो then rest everything will fall. और बाकी सब कुछ आपके हाथ में Whatever है। you wanted, it will be multiplied into 30, 60, 100 folds, my friends. जो भी आप चाहते हो 30, 60, 100 फोल्ड में मल्टीप्लाई होके मिलेगा, Today is the right time. और यही सही समय है। No matter what you have in your heart, जो भी आपका हृदय में है you can pray for that. आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते And हो, those prayers will be definitely heard this today. और वो प्रार्थना आज जरूर, Because today India is on high alert. बिकॉज आज भारत हाई अलर्ट में है। On every churches, my friend, हर एक कलिसिया all are praying. सब प्रार्थना कर रहे हैं। And as I told you, जैसे मैंने बताया, wherever there is a people involved in one place जिधर भी लोग इकट्ठा हुए हैं and praying for a purpose, और एकता में प्रार्थना कर रहे हैं, God will hear the prayers. यीशु वो प्रार्थना सुन। Today is the right time. और ये सही समय है Change your life, my friends. आपका जिंदगी बदल ले। Don't fall into that trap and go back and just live your life the way you want, and then you will understand everything is gone from your hands. गड्ढे में गिर के पीछे जाकर जैसा जीना है वैसे जी के बाद में समझने का ट्राई मत कर, It will be too late for you again. बहुत लेट हो जाएगा। This is the right time. ये सही समय है, Change बदल जाओ so that you can bear a good fruit ताकि अच्छा फल दे, and you can give that fruit to the people who are really hungry. और वो जो फल लेकर जो भूखे हैं उनको दे सकते हैं। Come on, my friends. मेरे प्रिय मित्रों, God is not a human to judge. परमेश्वर एक मनुष्य नहीं है न्याय करने। Human will be judging you from the outward appearance and outward status, the outward what you show them. मनुष्य जो है वो बाहर का देखकर जज करेंगे कि क्या है ये इंसान, But my God sees your inner heart. बट मेरा परमेश्वर जो है वो आपका हृदय को देखता है, God sees the intention of yours. आपका जो इंटेंशन है वो देखता है, Because क्योंकि He has chosen you. वो आपको चुना है। The only question you need to ask, एक ही सवाल आपको करना है, why God me? मुझे क्यों चुना है परमेश्वर? I am not worthy, but still you chose me. मैं योग्य नहीं हूँ फिर भी आपने मुझे I am चुना। not ready, but still you chose me. मैं तैयार नहीं हूँ फिर भी चूज किया। How much you love me, God? कितना आप मुझसे प्यार People करते say हैं। that I am useless, लोग मुझे यूजलेस बोलते हैं, but still you chose me. फिर भी आपने मुझे चूज। People don't trust me, लोग मेरे पे भरोसा नहीं करते, but still you trust me. फिर भी आप मेरे पे विश्वास करते। People don't count me, लोग मेरे को गिनते भी नहीं है, but you counted on me. फिर भी आप मुझे रखा है। How much you love me? कितना प्यार करते हो What परमेश्वर? am I supposed to do for this? मुझे क्या करना है इस चीज के लिए? I'm sorry, God. मुझे माफ करना परमेश्वर। I'm sorry for whatever I've done, God. मैंने जो भी किया इसलिए मुझे माफ कर। I was like Jonah, just running from my calling. मैं योना जैसा था जो मैं भाग रहा था मेरा बुलाहट से। But Jonah didn't understand योना समझा नहीं, that his healing was on his calling, my friend. उसका जो चंगाई है उसका बुलाहट में था। Today, God is giving an opportunity. परमेश्वर एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं।
நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையே நம்புங்கப்பா நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையே நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையே உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே வெள்ளியை குடமிடும் போல என்னை குடமிட்டீர் வெள்ளியை குடமிடும் போல என்னை குடமிட்டீர் அதனால் நான் சுத்தமானேனே பொன்னாக விளங்க செய்தீர் அதனால் நான் சுத்தமானேனே பொன்னாக விளங்க செய்தீர் உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே. The place where you are, my friend, जिस स्थान पर आप हो just stand up for a moment. एक मिनट के लिए खड़े हो जाओ। We're going to end this prayer in just 30 seconds. हम खत्म करने वाले ये प्रार्थना But in 30 seconds, और ये जो 30 you सेकंड need to get that healing back. आपको चंगाई मिलना चाहिए। No man or no woman can heal you, my friend. कोई मनुष्य आपको चंगाई नहीं कर They सकता। don't have that ability. उनके पास वो सामर्थ नहीं है। Only your calling can heal you. सिर्फ आपका बुलाहट आपको Because चंगाई दे सकती the calling is coming from the Lord Almighty Himself. है। वो जो बुलाहट है वो यीशु मसीह He से आता has chosen you before you choose Him. है। वो आपको चुना है, आप उनको चुनने से पहले। As He always says to everyone, जैसे वो हमेशा बोलता है, He will not leave you वो आपको छोड़ेगा नहीं or forsake you, my और friend. आपको त्यागेगा भी। No matter what situation you are in, जो भी परिस्थिति में आप हो, just change the table. वो परिस्थिति परमेश्वर बदल देगा। He will change the table today. वो परिस्थिति परमेश्वर बदलता But है। are you willing to change the table? क्या आप तैयार हो का मन बदल ले? Are you want to go back to the same place where you were in, when there was a lot of darkness? आपको वो अंधकार में वापस जाना है क्या जहाँ पर बहुत Or अंधेरा you है? want to be the light for the darkness? या फिर आप उजाला बनकर जीना चाहते हो? With you, God will shake the nations, my friend. आपके द्वारा जो देश है उसको भी हिला देगा। You might think that you are little tiny. आप सोचोगे मैं तो कुछ नहीं हूँ, छोटा हूँ। You might think that I am less of wisdom. आप सोचोगे मेरे में इतना बुद्धि नहीं है। I prophesy on you, my friend. मैं भविष्य दत्ता देती I prophesy people who are listening. हूँ। और जो लोग ऑनलाइन सुन रहे Today, हैं, if you take one decision, अगर आपने एक निर्णय लिया आज, you are the one who will shake this nation. आप ही है जो ये देश को People बदल will सकते come हैं। running behind you जो लोग हैं आपको ढूंढ कर आएंगे। for your wisdom. आपसे बुद्धि मांगने। For one word from your mouth, people come running behind you. एक शब्द के लिए लोग आपको ढूंढ कर आएंगे। Today is the day of change. आज जो दिन है ये बदलाव का And है। I strongly believe और मैं विश्वास करता हूँ the people who are listening to my voice here and there, जो भी मेरा आवाज सुन रहे हैं, they all are chosen one. हम सब परमेश्वर Maybe के our हैं। work role is different, अपना काम अलग है, but the purpose is only one thing: जो योजना है वो सेम है, to fulfill my God's plan. परमेश्वर का योजना पूरा। And I'm ready to work for my God's और मैं plan. तैयार हूँ If परमेश्वर you really believe that you want to work for God's plan, अगर आप सोचते हो परमेश्वर का सब जन ताली बजा के परमेश्वर की ओर देखेगा. Come on, church. I can feel in my spirit. मैं मेरा आत्मा मन में महसूस कर सकता हूँ। People are again pleading for God. आप अभी भी विनती कर रहे हो Give one more chance. और एक चांस देने।
and He will give you the chance. और वो आपको चांस देगा। In fact, He'll give you multiple chances वो तो ज्यादा ही चांसेस देता है because He knows already क्योंकि वो जानता है the prophecy behind you, जो भविष्य है आपके the पीछे, revelation behind you, जो प्रकाशन है the oracle which is running behind you. जो रैकल जो है वो जानता है, Everything He knows. सब कुछ वो जानता है। The only reason why He is doing this is ये जो है वो क्यों कर रहे हैं? because He loves you, my friend. क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। His love is insatiable. उनका जो प्यार है वो समझ के बाहर His है। love is unconditional. उनका जो प्यार है वो सोच His भी नहीं love is सकते। unmeasurable. उनका जो प्यार है वो आप मेजर He भी नहीं कर is सकते। totally different person. वो टोटली अलग है। He is not a person who can fit in your brain, my friend. आपका बुद्धि में परमेश्वर का प्यार फिट नहीं You हो just सकता है। need your heart, वो सिर्फ आपका हृदय को चाहता है and that too 100%. और वो भी 100%। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे साथ, मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है, वैसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसा यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर से बोलिएगा, हालेलुया। Come on, church, open your heart. हालेलुया। Oh yes, Lord Jesus. Hallelujah. हालेलुया। There's a good news for you, my friends. एक अच्छा न्यूज़ है आपके लिए। God has turned your table. परमेश्वर ने आपका स्थिति बदल दी है। You will starve, you will lack for nothing no more. अभी आप में कुछ भी कमी नहीं रहेगा Because on your table, everything has been provided. क्योंकि आपका जो टेबल में सब कुछ जो चाहिए वो परमेश्वर ने कर दिया। The reason is because you are a chosen one. क्योंकि आप चुने हुए लोग हैं। No matter how far you go, कितना भी आप दूर चले no जाओ, matter how deep you go, कितना गहराई में आप His eyes is always on you. उनके आंखें आप पे हमेशा हैं। And His only intention is और उनका चाहत ये है to give you glory, कि आपको to prosper you, आपको समृद्धि में to keep रखे, you happy, आपको खुश so रखे, that you can bear fruit ताकि आप फल दे and you can be an example for और many people. दूसरे लोगों के लिए You उदाहरण can be a बने, light for many people, my काफी friends. लोगों के लिए उजाला बने। And the only reason is और ये कारण because He loves you. वो आपसे प्यार करते हैं। You have not loved Him before. आपने उनसे प्यार नहीं किया, You have not loved Him first. आपने उनसे पहला प्यार नहीं किया, He loved you, my friend. वो आपसे पहला प्यार And when He loved you, और जब वो प्यार करता He है will be loyal to you. वो सच्चा रहता है। No matter how far you go, कितना भी दूर जाओ He will love you वो आपसे प्यार because करेगा, He is loyal. क्योंकि वो सच्चा है। He is loyal to you. वो सच्चा है आपके लिए And you are a chosen one. और आप चुने। Go shake the nation. जाओ और देश को हिलाओ Go spread the gospel. और सुसमाचार Go make बताओ, disciples. जाके चेले लोग Go बनाओ, baptize people. जाके बैप्टिज्म में दो, Freely you receive, फ्री में पाए, freely you give. मुफ्त में ही दे। In Jesus Christ's name, यीशु मसीह के नाम से I receive every word what you have said. आपने जो भी बात किया वो सब में And I keep in my heart. और मैं मेरे हृदय में And I रखता हूँ, humble myself. और मैं को दीन बनाता हूँ। Let there be a big revival on बड़ा it. रिवाइवल हमारे देश में, Let my India be saved. हमारे भारत Let my India be an example for many countries. हमारे जो भारत देश है, Because you have chosen us. बनना चाहिए परमेश्वर In के लिए। Jesus' आपने name. चुना है। Amen. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमेन। Amen. आमेन, आमेन। We
We are so grateful for the opportunity to serve and bless you through this ministry. If this ministry has been a blessing to you and you feel led to support the work we are doing, we invite you to consider giving an offering. Your generosity helps us continue to reach more people and fulfill the mission God has placed on our hearts. No gift is too small, and every contribution is deeply appreciated. Here are simple ways to give.